गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर को एंड कर देंगे, जिसमें हम केस 3 को पढ़ेंगे। केस 3 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे पहले मैंने केस 1 और केस 2 पढ़ा रखा है और सारी की सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब से पड़ी हुई हैं। प्लीज़ अगर आपने कोई भी केसेस नहीं पढ़े हुए हैं या पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग केस 3 पढ़ने वाले हैं। केस 3 केस 1 और केस 2 का मर्जर है। मतलब पहले केस 1 में हमने पढ़ा था कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर से एडजस्ट करते हैं। केस 2 में हमने पढ़ा था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालते हैं। अब केस 3 इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहली बात कि न्यू पार्टनर की कैपिटल तो निकालनी ही है क्योंकि दी नहीं है, और दूसरी बात ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी किस में एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो में। यानी केस 1 और केस 2 को दोनों को जोड़ दिया। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है आपको, कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये आप लोगों को अच्छे से आ चुका है, केस 1 और केस 2 पढ़ चुके हो तो। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी आ चुका है आपको। फाइंड आउट द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला पता है क्या था, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। इसके बाद जो ये RS निकलता है इसको बोलते हैं ये 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करते हैं, जिसमें RS बचता है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। दूसरा, एट द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो भी बैलेंस शीट आपने स्टेप 1 में निकाला है उसको जोड़ देते हैं। फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो स्टेप 4 में आपने बैलेंस शीट को प्लस किया हुआ है इनटू जो आपने रिमेनिंग शेयर स्टेप 3 में निकाला था उसको उल्टा कर दें, मतलब रेसिप्रोकल में लिया है। इससे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 6, डिवाइड द न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर। जो भी हमें स्टेप 5 में जो न्यू कैपिटल आई है वो सारे पार्टनर में डिवाइड कर दो। सारे पार्टनर मतलब ओल्ड में भी और न्यू में भी, बट कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। ये फाइंड आउट विड्रॉल एंड सरप्लस ऑफ द कैपिटल। ये लास्ट क्लास में लास्ट स्टेप पढ़ा था हमने, मतलब पिछली क्लासेस में हमने यही पढ़ा था। ये कैसे करते हैं हम लोग। अब हमें ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल भी पता लग चुकी है, ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट भी पता है, और जब आंसर अगर प्लस में आता है तो उसको एडिशन बोलते हैं, मतलब और पैसा लेके आएंगे। तो वो कैसे ला सकते हैं पैसा, बाय कैश के फॉर्म में, बाय बैंक के फॉर्म में। अगर कैश और बैंक के फॉर्म में नहीं लेके आ रहे तो बाय करंट अकाउंट के फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये माइनस में आता है आंसर, इसको विड्रॉ बोलते हैं। वो कैश ले जाएंगे या बैंक से ले जाएंगे पेमेंट, या फिर वो उसके किस में डाल देंगे हम, करंट अकाउंट में। फॉर दोज हु आर न्यू, और जिसने स्टेप कल का केस नहीं पढ़ा था, लास्ट क्लास का केस नहीं पढ़ा था, तो मैं ये बता दूं कि ये बाय कैश है ना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, तो बाय कैश प्लस हो जाएगा असेट में, बाय बैंक असेट में, और ये भी असेट में आएगा। और ये न्यू बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा असेट में से। किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा असेट में से। ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा असेट में से, बट ये किस में शो होगा, लायबिलिटी में। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज़ को कभी भूलें नहीं तो, ठीक है ना। ये ओरली हमने पढ़ तो लिया है, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ लिखी हुई है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं और ढंग से हम करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन क्या कहते हैं अपने आप बनाया है, स्क्रीन पे देखें प्लीज़। तो इसमें AB पार्टनर है 3:2 के लिए, C 1/4 के लिए आया हुआ है। C बॉट 10,000 शेयर ऑफ गुडविल। बिल्स पेबल के ऊपर बात है तो बिल्स पेबल के ऊपर टिक कर देते हैं, ठीक है। मशीन के ऊपर बात है उस पर टिक कर देते हैं, और ओ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात है वो कर देते हैं। सी विल ब्रिंग कैपिटल, यानी हमें कैपिटल निकालनी होगी, नहीं दे रखी तो हमें निकालनी होगी। साथ के साथ A एंड B कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशो। पुराने लोगों की भी कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू लुक टू द क्वेश्चन, प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे मैं क्वेश्चन करूँगा तो देखते हुए रहिएगा, तो ठीक है। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं इसका न्यू रेशो निकाल लेता हूँ। तो न्यू रेशो निकलता है 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब A न्यू शेयर A न्यू शेयर
3/4 उसके ओल्ड शेयर में बांट दो 3/5 में, तो आंसर इज 9/20। बी न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5